हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे साउंड प्रोडक्शन के बारे में कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है। वैसे ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, लेकिन साइंटिस्ट और लिंग्विस्ट साउंड प्रोडक्शन के कुछ मैकेनिज्म बताते हैं और उन्हीं मैकेनिज्म को आज हम सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि अल्फाबेट क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो तब हमें पता चलेगा कि कौन सा लेटर हमने किस तरह प्रोनाउंस करना है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो बिफोर प्रोसीडिंग, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो वो बहुत ज़्यादा अहम है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्पीच प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि स्पीच किस तरह प्रोड्यूस होता है। तो इसमें 4 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म जो है उसे हम आर्टिक्यूटर कहते हैं। अब आर्टिक्यूटर क्या है? आर्टिक्यूटर हम एयर को कहते हैं, जिसे हम हवा कहते हैं। हम जब भी सांस लेते हैं तो हम एयर को अपने फेफड़ों के अंदर खींचते हैं। हमारे फेफड़ों का काम ही यही होता है कि बाहर से ऑक्सीजन को लाना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया, जिस तरह ये फेफड़े आप देख सकते हैं, इसमें डायफ्राम भी है, इसमें लंग्स भी है। हम जब भी सांस लेते हैं तो कुछ इसी तरह प्रोसेस होता है। नाउ वी नो व्हाट इज आर्टिक्यूटर। अब हमें आर्टिक्यूटर के बारे में पता चला। जो दूसरा मैकेनिज्म है उसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड हमारे लेरिंग्स में, हमारे गले में यहाँ पर सिचुएटेड होता है, जिस तरह ये आप देख भी सकते हैं। ये वोकल कॉर्ड हमारे विंड पाइप में होता है और इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड प्रोडक्शन का आगाज यही से होता है, इसलिए इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। वोकल कॉर्ड बाहर से कुछ इसी तरह दिखाई देता है, जिस तरह आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, लेकिन वोकल कॉर्ड अंदर से बिल्कुल हमारे होंठों की तरह होता है, जिस तरह आप इसको अंदर से भी देख सकते हैं। इस एनिमेशन को आप गौर से देखें, ये वोकल कॉर्ड का अंदरूनी मंजर है। वोकल कॉर्ड बिल्कुल हमारे होंठों की तरह होता है। ये बिल्कुल हमारे होंठों की तरह खुलता है और हमारे होंठों की तरह वापस बंद हो जाता है। वोकल कॉर्ड में इन 2 फोर्स को हम वोकल फोर्स कहते हैं। मैं होंठ का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि बहुत से स्टूडेंट को शायद इसमें कंफ्यूजन हो जाए। एक्चुअली इन दोनों फोर्स को वोकल फोर्स कहते हैं, लेकिन मैं इसको होंठ से इसलिए कंपेयर करता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो जिस तरह हमारे होंठ खुलते हैं और बनते हैं, इसी तरह ये वोकल कॉर्ड भी होता है। तो क्या होता है कि जब हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकल आती है और हम चाहे कि हम साउंड प्रोड्यूस करें, अब बात तो हम थ्रू एयर, हवा के जरिए करते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो हमारे फेफड़ों से एयर बाहर निकल आती है। तो जब ये एयर यहाँ वोकल कॉर्ड तक पहुंच जाती है, यहाँ वोकल कॉर्ड तक पहुंच जाती है, तो होता कुछ यूं है कि ये बंद होता है और एयर, हवा की ये कोशिश होती है कि वो बाहर की तरफ आ जाए। तो जब ये बंद होता है, हवा का तो कोशिश होता है कि बाहर की तरफ आ जाए और साउंड प्रोड्यूस करे, क्योंकि हम साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो एयर इस वोकल कॉर्ड को धकेलता है। तो होता कुछ यूं है स्टूडेंट्स कि इस वोकल कॉर्ड में ये जो 2 होंठ है, जिसे हम वोकल फोर्स कहते हैं, ये डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये एक दूसरे से हट जाते हैं। ये क्यों एक दूसरे से हट जाते हैं, क्यों ये डिस्प्लेस हो जाते हैं? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम साउंड प्रोड्यूस करें, हम अपने फेफड़ों से बाहर हवा निकालते हैं। तो उसी एयर की वजह से ये वोकल कॉर्ड डिस्प्लेस होता है और यहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होता है और हमारे साउंड का आगाज यही से होता है। जो साउंड हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसी का आगाज बिल्कुल यही से होता है। इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड का आगाज होता है, इसलिए हम इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारा वॉइस का बनना यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम मैकेनिज्म नंबर 3 की बात करते हैं। 2 की बात हो गई आर्टिक्यूटर की। आर्टिक्यूटर हम एयर को कहते हैं और वाइब्रेटर हम वोकल कॉर्ड और वोकल फोर्स को कहते हैं।
अब हम बात करने जा रहे हैं रेजोनेटर्स के बारे में। रेजोनेटर्स हमारा थ्रोट, गला और हमारा माउथ, इसे हम रेजोनेटर्स कहते हैं, क्योंकि पूरा आवाज यहाँ वॉइस बॉक्स में नहीं बनता। वॉइस बॉक्स में यानी वोकल कॉर्ड में पूरा साउंड नहीं बनता। साउंड को बनने के लिए वोकल कॉर्ड और एयर के अलावा रेजोनेटर्स की भी जरूरत होती है। रेजोनेटर्स हम गले और हमारे माउथ का जो कैविटी है इसे हम रेजोनेटर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हम इंडिविजुअल साउंड को पहचानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिक्यूटर भी समझ में आया होगा, जिसे हम एयर कहते हैं। आपको वोकल कॉर्ड और वोकल फोर्ड, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको रेजोनेटर के बारे में भी पता चल गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आर्टिकुलेटर्स के अलावा हम साउंड प्रोडक्शन का सोच भी नहीं सकते। अब आर्टिकुलेटर्स क्या है ये आप देख सकते हैं। इस इमेज को आप देखें, आर्टिकुलेटर्स में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। आर्टिकुलेटर्स में हमारा लिप्स, दांत, सापिलेट, ये सापिलेट आप देख सकते हैं। इसके आगे बिल्कुल सिचुएटेड होता है हार्ट प्लेट, टंग, जबान, और अल्व्यूलर रिज एंड नेजल कैविटी, ये हमारे आर्टिकुलेटर्स होते हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग, बिफोर वी स्टार्ट हाउ टू प्रोनाउंस ईच लेटर्स इंडिविजुअली, it is extremely necessary for you to memorize the names of articulators. तो अब चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की आर्टिक्यूटर्स के बारे में। आर्टिक्यूटर्स क्या? आर्टिक्यूटर्स हम एयर को कहते हैं, हवा को कहते हैं, कि हम थ्रू एयर जिंदा भी रहते हैं और हम थ्रू एयर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की वोकल कॉर्ड और वोकल फोर्ड्स के बारे में, कि वोकल फोर्ड्स क्या होते हैं और वोकल कॉर्ड क्या होता है। वोकल कॉर्ड को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और साउंड का प्रोडक्शन यहाँ से होता है, क्योंकि एयर की वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन होता है। जब वाइब्रेशन होता है तो यहाँ से साउंड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने बात की रेजोनेटर्स के बारे में, कि रेजोनेटर्स क्या होते हैं। रेजोनेटर्स में हमारा गला और हमारे माउथ का अंदर हिस्सा शामिल होता है। उसके बाद हमने बात की आर्टिकुलेटर्स के बारे में, कि आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं। तो आर्टिकुलेटर्स बहुत ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होते हैं। आर्टिकुलेटर्स में हमारे होंठ, दांत, टंग, नेजल कैविटी, हार्ट प्लेट, साउथ प्लेट और अल्व्यूलर रिज शामिल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस पर पूरा प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली आर्टिकुलेटर्स को बहुत याद कीजिए, इसके नाम सीखिए, क्योंकि हम जब प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमारे आर्टिकुलेटर्स काम आने वाले हैं। तो काइंडली अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।